हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट आज से हम रेगुलर सिलेबस वाइज हम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और सब्जेक्ट क्या है उसको हम समझेंगे। और तीसरा कि जो पूरा ओवरऑल जो आपने सिलेबस देखा उसके अंदर आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नीड व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लाइन क्या है, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग है क्या? ओके, व्हाट डू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? अराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्युफैक्ट्स, दैट मीन्स मैन्युफैक्चर्स। ये एक लैटिन वर्ड है। वहाँ पे मैन्यू का मतलब होता है मेड और फैक्टर्स का मतलब होता है बाय हैंड। दैट मीन्स अ प्रोडक्ट विच इज़ मेड बाय हैंड विच इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो या तो जो हाथों से बनाया गया यानी इंसानी हाथों से, विच इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोसेस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट। कोई भी रॉ मटेरियल जिस तरीके से हम जब ज़मीन के अंदर खुदान चलती है, कोई माइनिंग के अंदर खुदान चलती है, कहीं पे भी जब खुदान चलती है उसके दौरान जो अंदर से कोई भी प्रोडक्ट हमको मिलती है एज लाइक अ कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ओके, तो वो जो भी चीज़ है, आयरन है एनी काइंड ऑफ, जब उसको हम निकालते हैं ज़मीन में से, तो आफ्टर ऑल वी हैव टू प्रिपेयर दिस प्रोडक्ट और मेटल इन अ प्योरिटी फॉर्म। सबसे पहले तो हमको उसको प्योर करना पड़ता है। जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हो मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, कि जो हमको ज़मीन में से जो और मेटल मिलता है उसको हम प्योर कैसे कर सकते हैं। जब वो 99.99% प्योर हो जाता है उसके बाद हमको उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद वो हम इंसान के यूज़ करने के लायक हम उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो और प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट यानी कच्ची धातु, यानी कि जो अभी तक सिर्फ एक पाइप है या एक सेक्शन है, सी सेक्शन, एल सेक्शन, एफ सेक्शन, ठीक है, राउंड सेक्शन, ये सब सेक्शन में है। लेकिन ये जो सेक्शन है विच इज़ नोन एज अ रॉ मटेरियल, ओके। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम उसको कोई यूजेबल प्रोडक्ट के अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो यूजेबल प्रोडक्ट में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस में से उसको पास होना होता है विच इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिस तरह से फार्मर्स है उन्होंने क्या उगाया है, कॉटन, कॉटन यानी कपास, ठीक है। अब ये जो कॉटन उगाया है तो वो कॉटन तो कहीं हम पहनते नहीं हैं, लेकिन कॉटन के कपड़े पहनते हैं। लेकिन वो कॉटन जो है उसको कपड़े के अंदर कन्वर्ट करना हो, कपड़ों में, तो उसके लिए उसको बहुत सारे प्रोसेस से क्या होना पड़ेगा, दे हैव टू पास द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। जिस तरह से सबसे पहले तो कॉटन को निकाला जाएगा वहाँ से, फिर उसके लंबे लंबे तार बनेंगे, फिर उसके ताके बनेंगे, उसके ऊपर से फिर उसका वियरेबल क्लोथ्स बनेंगे, और वियरेबल क्लोथ्स जो है उसके ऊपर कलरिंग वर्क, फैशनिंग वर्क, डिज़ाइनिंग वर्क, एनी काइंड ऑफ, अब जो चाहो वो उसके ऊपर करते हो। दैट मीन्स हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल में से हम एक कोई प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिस तरह से हमारा व्हीकल है तो उसकी जो लाइव एक्सल है, वो लाइव एक्सल पहले एक रोड थी, लेकिन हमने उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया स्टीयरिंग में और लाइव एक्सल में और उसमें, कि जिसकी बदौलत उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्केबल प्रोडक्ट। लेकिन वो वर्केबल प्रोडक्ट बनने के पीछे कितने सारे मशीन्स काम में लगे और कौन से मशीन में से इसको पास होना पड़ा,
और कौन सी प्रोसेस से उसको बनाया गया। दैट मीन्स उसको हीट दी गई, या कूलिंग में किया गया, या नॉन हीटिंग में किया गया, या तो फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे किया गया, विथ प्रेशर किया गया, विदाउट प्रेशर किया गया, कोई मेटल ऐड करके किया गया, या फिर वही मेटल पे किया गया, या दो डिफरेंट मेटल को ऐड करके बनाया गया, या फिर एक ही मेटल के ऊपर बनाया गया, या एक मेटल को पॉर करके बनाया और दूसरे मेटल को सिर्फ सॉलिडिटी में रखा, या पूरे मेटल को पिघला के बनाया गया, या पूरे मेटल को पूरा का पूरा गर्म करके फिर उसके ऊपर हैमर की वजह से टीप के बनाया गया। यानी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डेवलप अ प्रोडक्ट एज वी नीड। जैसी हमको चाहिए वैसी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, और ये सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब उसमें से हमको अगर पास होना हो, यानी हमको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर जैसा चाहिए वैसा ही, हमको जैसा चाहिए वैसा ही अगर प्रोडक्ट बनानी हो विथ इंजीनियरिंग फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड आवर डिज़ाइन फ्रेंडली। डिज़ाइन फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि हमारी जो डिज़ाइन है वो एकदम परमिसिबल लेवल पे इतनी सक्सेस होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए कि वो प्रोडक्ट लाइफ टाइम तक, बिकॉज जो कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उसी टाइम पे हमको उसकी एज डिफाइन करनी होती है। जिस तरीके से हमारे ऑटोमोबाइल में जो इंजन डिज़ाइन होते हैं तो इंजन की भी एक लाइफ डिज़ाइन की जाती है कि इंजन 5 लाख किलोमीटर तक चलेगा तो बहुत है, 10 लाख किलोमीटर तो आसानी से चल पाएगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी एक वारंटी होती है एंड गारंटी होती है, 1 ईयर्स वारंटी, 2 ईयर्स वारंटी, 5 ईयर्स वारंटी, ठीक है। दैट मीन्स ये जो चीज़ है वो बताती है कि इतने ईयर्स तक ये प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है क्या, उसके बारे में हम आगे समझते हैं अब। यानी अब आपको समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ड और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो हम आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा वाई स्टडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया अभी कि हमको क्यों पढ़ना है, वाई वी नीड टू स्टडी ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्योंकि साइकिल से लेकर एरोप्लेन हो या सुई से लेकर एरोप्लेन हो, ठीक है, ट्रेन है, इतने सारे बोगीज़ और इतने सारे वैगन्स को लेके खींच के जाती है, टैंकर बॉडी है, ठीक है, कोई भी चीज़, कार है या कोई भी व्हीकल है तो वो ऐसा कहा जाता है टू बिल्ड अ कार देयर आर 15,000 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स वी नीड। 15,000 अलग अलग तरीके के पार्ट्स की हमको क्या है ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कोई एक कार क्या होती है, डिज़ाइन होती है, चाहे वो फिर उसकी बॉडी का हिस्सा ले लो, चाहे वो इंजन का हिस्सा ले लो, चाहे वो ट्रांसमिशन का हो, चाहे वो डैशिंग का हिस्सा हो, चाहे वो पैसेंजर कंपार्टमेंट का हो, चाहे वो इंजन कंपार्टमेंट का हो, चाहे वो फायरवॉल का हिस्सा हो, चाहे वो रूफ कंपार्टमेंट हो, चाहे वो लाइटिंग एसेसरीज़ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़, चाहे वो पावरिंग एसेसरीज़ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ हो, चाहे वो व्हीलिंग एसेसरीज़ हो, ठीक है, चाहे वो पावर आउटपुट ट्रांसमिशन एसेसरीज़ हो, कोई भी एसेसरीज़ हो। लेकिन वो सबको बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल में से हमको यूजेबल मटेरियल में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर हाउ टू कन्वर्ट दिस और मटेरियल इनटू अ वर्केबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो वर्केबल प्रोडक्ट जो बनाने के लिए हमको जितनी प्रोसेस से गुजरना है तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग है तो पूरी सभी की सभी इंजीनियरिंग, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग हम कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि विदाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वी कैन नॉट इमेजिन एनी इंजीनियरिंग फील्ड, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आईटी हो, आईसी हो, कोई भी हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिस तरीके से मैंने अभी कॉटन के और उसके बारे में बात, चाहे वो फैशन टेक्नोलॉजी भी क्यों ना हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आपको समझ में आ गया होगा
तो आगे का टॉपिक है 3 phases ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 3 फेज़ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। वो 3 फेज़ कौन से जिसके बारे में अब हमको समझना है। सो हियर इज़ अ फर्स्ट फेज़ इज़ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसके ऊपर पूरी पीपीटी बनाई जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है जो आप एसीडी में भी पढ़े हुए हो। मेरा एक दूसरा सब्जेक्ट है व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, इसके अंदर भी आएगा प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में। और एक ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर भी आप पढ़ने वाले हो प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन सेकंड वन टॉपिक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड थर्ड वन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक्स। सबसे पहली बात यहाँ पे दिखाई गई प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्योंकि हमको जो भी चीज़ बनानी है, चाहे वो कार बनानी है, बाइसिकल बनानी है, एरोप्लेन बनाना है, समुंदर में तैरता हुआ जहाज़ बनाना है, या एरोनॉटिकल प्लेन बनाना है, या रॉकेट लॉन्चर्स बनाना है, पीएसएलवी बनाना है, जीएसएलवी बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इन आवर माइंड टू दैट वी बिल्ड दिस काइंड ऑफ व्हीकल। जिस तरीके से कहा गया है कि हमको एक कार बनानी है, लेकिन कार कैसी बनानी है? 2 सीटर बनानी है, 4 सीटर बनानी है। चलो 4 सीटर बनानी है तो कार कैसी बनानी है? हैचबैक बनानी है, सीडान बनानी है, सलून बनानी, नॉचबैक बनानी है, ठीक है, लग्जरियस बनानी है, कन्वर्टिबल बनानी है, सेमी कन्वर्टिबल बनानी है, रूफलेस किस तरीके से बनानी है। आफ्टर ऑल दैट उसकी हर एक की डिज़ाइन प्रोसीजर्स, कि हर एक प्रोडक्ट की डिज़ाइन। आफ्टर ऑल दैट इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, विच मटेरियल इज सुटेबल फॉर दिस दिस प्रोडक्ट। कि हमको पता होना चाहिए कि बम्पर के लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा, हेडलाइट के लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा, बॉनेट के लिए कौन सा सही रहेगा, विंडसिल के लिए कौन सा सही रहेगा, उसके ऊपर वाले रूफ के लिए कौन सा सही रहेगा, पीछे वाली विंडसिल के लिए कौन सा सही रहेगा, पीछे की डिक्की के लिए कौन सा सही रहेगा, नंबर प्लेट के लिए कौन सा सही रहेगा, रियर बम्पर के लिए कौन सा सही रहेगा मटेरियल, टायर के लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा, डोर के लिए कौन सा सही रहेगा, डोर पिलर के लिए कौन सा सही रहेगा, सेंटर पिलर के लिए कौन सा सही रहेगा, फेंडर के लिए कौन सा सही रहेगा, प्रोपेलर शाफ्ट है तो प्रोपेलर शाफ्ट अगर है कि नहीं है वो, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा, इंजन का है, ब्लॉक है, हेड है, वाल्व्स है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, गियर बॉक्स, क्लच में प्रेशर प्लेट, ठीक है। दैट मीन्स सभी मटेरियल्स प्रोडक्ट्स, इन शॉर्ट सभी के मटेरियल्स कौन से रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा एज पर इज रिक्वायरमेंट एंड उसके प्रिंसिपल के हिसाब से, वर्किंग प्रिंसिपल। थर्ड वन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन मेथड कौन सी है और उसके टेक्निक्स, इंसान करने वाला है या रोबोट करने वाला है। दूसरी बात, उसको हीट दे के करना है या हीट दे के बगैर करना है, कोल्ड टेम्परेचर पे करना है या रूम टेम्परेचर पे करना है, 0 सेंटीग्रेड के नीचे करना है, फिर उसको प्रेशर दे के करना है या प्रेशर के बगैर करना है, ठीक है। ये सभी फिर मटेरियल ऐड करके करना है या मटेरियल ऐड करने के बगैर करना है, उसको पिघला के करना है या पिघलाए बगैर करना है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें जितनी भी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें जितनी भी हैं, सभी क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स। दैट मीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हमने समझा प्रोडक्ट्स डिज़ाइन, कि प्रोडक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करना है और प्रोडक्ट डिज़ाइन कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, दूसरा हमारे लिए है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, और तीसरा है हमारे लिए सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आगे बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रोड्यूस अ पार्ट मोस्ट ऑफन कम्स इन फॉर्म ऑफ वर्क। जिस तरीके से यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिज़ाइन, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी हमने डिज़ाइन की है, तो अब ये जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है और क्या करना है, तो उसके बारे में जो बताया गया है। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन की जिसकी हमको बात करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके आगे
सेकंड वन, 3 मेन स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मशीन पार्ट। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ये सबसे पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सभी की, ठीक है। उसके बाद ये सभी टॉपिक्स जो है उसके बारे में हमको पूरा एक एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से और एक एक वीडियो के हिसाब से हमको स्टडी करना है। जिस तरीके से मैंने आपको फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स और उसमें बताया था कि एक पूरा था इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो दूसरा था सिर्फ ड्रिलिंग के ऊपर, तीसरा था रिकवरी के ऊपर था, ठीक है, चौथा जो था वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर था, पांचवा जो था उसको फिल्ट्रेशन के ऊपर था, फिर क्रैकिंग और उसके ऊपर था। दैट मीन्स यहाँ पे भी जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ये सिर्फ उसके नाम बताए जा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर हम पूरे डीप में समझेंगे जिस तरीके से 3 मेन स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ मशीन पार्ट्स, ठीक है, कि मेन 3 स्टेज है प्रोडक्शन करने के मशीन पार्ट्स के। सबसे पहला है रफ फॉर्मिंग। रफ फॉर्मिंग जो होता है वो कास्टिंग, फोर्जिंग और वेल्डिंग, ये 3 प्रोसेस है और ये तीनों जो है, ठीक है। उसमें फोर्जिंग जो है आपको पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, कास्टिंग तीसरा चैप्टर है और वेल्डिंग आपका चौथा चैप्टर है। यानी कास्टिंग एक पूरा आपका चैप्टर है, वेल्डिंग आपका पूरा एक चैप्टर है और फोर्जिंग और ये सब एक मेटल वर्किंग प्रोसेस जो आपको सेकंड चैप्टर पर पढ़ना है। फिर है यहाँ पे फिनिशिंग, जो 5वें चैप्टर के बाद आपको जो पढ़ना है, फिनिशिंग प्रोसेस बोलते हैं जिसको, वो है ड्रिलिंग, मशीनिंग एंड सरफेस क्लीनिंग। उसको क्या बोलते हैं, सरफेसिंग या तो सरफेस क्लीनिंग। फिर है असेंबलिंग। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो क्या होता है, पार्ट को असेंबल करना। रफ फॉर्मिंग में यहाँ पे कास्टिंग लिखा है, फोर्जिंग लिखा है और वेल्डिंग, क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट वेल्ड ही होगा, यानी वो थोड़ा मटेरियल कैसे रहेगा, ऊंचा नीचा रहेगा। हम जब कास्टिंग करते हैं, जैसे मैंने कास्टिंग प्रोसेस का एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद आपने देखा हो मेरा वीडियो, ठीक है। तो वो कास्टिंग जब हमने किया तो आपने देखा हो, तो वो जो कास्टेड मटेरियल जब हमने बाहर निकाला तो वो थोड़ा क्या था, खुरखुरा था। खुरखुरा यानी थोड़ा ऊंचा नीचा, और उसके डायमेंशंस जो थे वो थोड़े क्या थे, थोड़े जो हमारा वर्क पीस था उससे थोड़े बड़ा था। और एक चीज़ वो जो है उसके जो कॉर्नर्स है उसको हमको थोड़ा सेट करना है, सरफेस फिनिश करना है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, रफ फॉर्मिंग। फॉर्म यानी उत्पन्न करना। दूसरा है फोर्जिंग प्रोसेस, टिप के बनाना। कोई भी चीज़ को हम टिपते हैं तो वो तुरंत परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा उतना तो प्रॉपर नहीं है, उसके ऊपर भी हमको क्लीनिंग प्रोसेस और बाद में सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस तो हमको करनी ही होती है। और लास्ट होता है वेल्डिंग, जिसके बारे में फिनिशिंग प्रोसेस जो हमने आपको समझाया पहले भी, कि जिसके अंदर ड्रिलिंग प्रोसेस, ड्रिल करने के बाद फिर मशीनिंग प्रोसेस, सरफेसिंग प्रोसेस और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होती है जो हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। फिर है असेंबलिंग प्रोसेस, कि प्रोडक्ट को असेंबल, जैसे कि अब हमको पता चला है कि भाई हाँ व्हील बन चुका है, ठीक है, दैट मीन्स व्हील जो है उसकी रिम बन चुकी है, उसका टायर बन चुका है, तो रिम के ऊपर अब टायर हम असेंबल कर सकते हैं। इंजन है तो उसके अंदर पिस्टन, कनेक्टिंग रोड हम असेंबल कर सकते हैं। तो वो सब किस तरीके से, तो कि जब वो हर एक प्रोडक्ट जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा और ये तीनों फॉर्म में से वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल रफ फॉर्मिंग होता है, यानी कि सबसे पहले प्रोडक्ट को 3 फॉर्म में से पास होना पड़ता है, कास्टिंग, फोर्जिंग और वेल्डिंग। कास्टिंग होगा या तो उसका फोर्जिंग होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ज़रूरत पड़ी तो वेल्डिंग, फिर क्या होगा, उसके अंदर ज़रूरत पड़ी तो ड्रिलिंग होगा, मशीनिंग तो करना ही है और सरफेसिंग भी करना है। इट्स अ कंपलसरी थिंग क्या है, कास्टिंग या फोर्जिंग, ये दोनों में से कोई एक कंपलसरी है। वेल्डिंग ज़रूरत है तो, ड्रिलिंग ज़रूरत है तो, मशीनिंग और सरफेसिंग ये दोनों कंपलसरी है। असेंबलिंग, लेकिन क्लच लाइनिंग मटेरियल जो होता है, फ्रिक्शन प्लेट, उसके ऊपर सरफेसिंग प्रोसेस नहीं होती। फिर असेंबलिंग प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, वो लास्ट में क्या कि उसको असेंबल करना, जितने भी हमने एलिमेंट्स को मैन्युफैक्चर किए तो वो सभी को हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम इससे आगे बढ़ेंगे
और आपको पूरी की पूरी थॉरली आपको हर एक प्रोसेस के बारे में समझाएंगे कि कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग सबके बेसिक हम समझाएंगे। थैंक यू।